हिमाचल प्रदेश में बना हर मस्जिद अवैध है? क्या हमारे भारत भूमि पर बना हर मस्जिद अवैध है? और ये सवाल अब उठना शुरू हो चुका है और इन सवालों के साथ जवाब भी आना शुरू हो चुका है और जवाब खुद शांति प्रिय कौम के लोग दे रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद अवैध है और खुद हम अपने ही हथौड़े से मस्जिद को तोड़ देंगे। यानी कि बाबरी मस्जिद की तरह किसी दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के आप कह सकते हैं कि पूजा वाली जगह को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बताते चले कि इसके लिए मुसलमान लोग डीएम साहब के पास जाते हैं, डीएम साहब को एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि सरकार मस्जिद को ना गिराए, बल्कि हम खुद अपने ही हथौड़ा से मस्जिद को तोड़ देंगे। और आपको बताते चले कि शिमला हिमाचल प्रदेश के शिमला से लगी आग अब पूरे देश में फैल रही है, क्योंकि ये जब सुलगी उसके बाद हवा इतना जोर से चलना शुरू हो गया। और आप सभी जानते हैं कि जब थोड़ी सी भी आग लगती हो और हवा या तूफान चलने लगता है तो आग चारों तरफ से पूरे क्षेत्र को घेर लेती है। और ठीक यही कुछ अभी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको बताते चले कि यह आग बहुत जल्द हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और यहाँ तक कि देश के कई राज्यों में पहुँचने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान अब खुद आगे आकर अपने ही मस्जिद को तोड़ने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे मुसलमान भाई अब खुद मस्जिद को हथौड़ा लेकर तोड़ेंगे और कहा जा रहा कि हर मस्जिद अवैध है। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो चलिए शुरुआत से इसकी शुरुआत करते हैं। और आग जो भड़की है वह हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक सैलून से भड़कती है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी सिलाई सेंटर होते हैं जहां लोग कपड़े सिलवाते हैं, जितने भी सैलून होते हैं, और आजकल तो 70% सब्जी विक्रेता, पंचर की दुकान, टायर ट्यूब की दुकान जो होती है वो हमारे मुसलमान भाइयों की होती है। और शिमला का एक सैलून जो हमारे मुसलमान भाई का था, वहाँ पर कुछ लोकल लोग जो है बाल कटवाने जाते हैं और किसी बात पर उनकी बहस होती है और बहस जो है मारपीट का रूप ले लेती है और वहाँ पर लोकल लोग जमा हो जाते हैं, जिसके बाद उस सैलून का मालिक जो मुसलमान होता है वह भाग जाता है और भाग करके एक मस्जिद में छिप जाता है। मामला यही नहीं रुकता है, बल्कि शिमला के उन लोकल लोगों के साथ जिसके साथ मुसलमानों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, वह पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, बाकायदे एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तब जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है वह धावा बोलती है उनको पकड़ने के लिए, तो पता चलता है कि आरोपी जो है मस्जिद में जाकर के छिप गए हैं। अब पुलिस मस्जिद में घुसती है, उन आरोपियों को पकड़ती है और जब उनके आधार कार्ड को चेक कराया जाता है तब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके आधार कार्ड में उनकी जन्म तिथि, डेट ऑफ ईयर नहीं बल्कि डेट ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि जन्मदिन, तारीख जो है वो 1 जनवरी की होती है। यानी कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जो सैकड़ों लोग हैं, जो 50 लोग हैं, सबका जन्म 1 जनवरी को हुआ है? क्या ये लोग जो है समझ ही सकते हैं कि आधार कार्ड में भी कितना बड़ा घोटाला किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार कहती है कि आधार कार्ड फर्जी कोई नहीं बनवा सकता है।
थोड़ा बहुत भी मिस्टेक नहीं हो सकता है, लेकिन आखिर इन लोगों का फर्जी आधार कार्ड कैसे बना, इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि कहीं केंद्र सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इस हद तक तो नहीं गिर गई है कि वह अब फर्जी आधार कार्ड भी इन लोगों का बनवा रही है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, और जब इन लोगों का चेक किया जाता है, इसके बाद मस्जिद के बारे में भी जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये मस्जिद ही अवैध बनी है। इसके बाद ये बात कही जाती है कि भाजपा के शासनकाल में बनी है, और इसके बाद ऐसा हो जाता है कि कुंभकर्ण की नींद में जो हिंदू सोया हुआ था, खैर हिंदू तो आप सभी को पता है कि आज से नहीं बल्कि 1500-1600 साल से सोया हुआ है, तभी तो मुस्लिम आक्रांता जो है हमारे भारत में आकर कितना कुछ लूट करके चले गए। और कहा जाता है कि ये लोग अरब से आए थे, और अरब में एक भी वैसा जो है ऐतिहासिक इमारत नहीं बना पाए, और इन लोग के बारे में कहा जाता है कि भारत आए तो किसी ने लाल किला बनवा दिया, किसी ने ताजमहल बनवा दिया, अपना घर में कुछ नहीं बनवा पाए। बतबा समझ रहे हैं ना जो हम कहना चाह रहे हैं? सो देखिए, खोल करके हम बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो समझते हैं कि जब एक हिंदू पर अगर कुछ होता है तो दूसरा हिंदू उसको कोई बचाने नहीं आता है। और हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है, 3 केस लड़ रहे हैं और जमीन बंधक रख के लड़ रहे हैं, समझिए रहे हैं बात को। अब आते हैं मुद्दे पे। अब वो मस्जिद ही अवैध निकल जाती है, और अवैध मस्जिद निकलने के बाद लोग कहते हैं कि इसको गिरा देना चाहिए, सरकार पे प्रेशर पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय विधायक विधानसभा में ये मुद्दा उठा देते हैं, और विधानसभा में मुद्दा उठने का मतलब है कि राज्य स्तर और देश स्तर पर यह मुद्दा का हाईलाइट हो जाना। मुद्दा हाईलाइट होता है, उसके बाद जो है लगता है कि मोदी जी के तरफ से, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण मोदी जी कर रहे हैं, जो वोट दे रहा है उसके हितों की रक्षा करना वो नहीं जानते, लेकिन जो उनको गाली देता है, जो उनको कभी भी वोट नहीं दे सकता, चाहे मोदी जी अपना कलेजा निकाल करके उसको दे दे, उसके हित की बात करते हैं। लगता है कि बीजेपी की तरफ से माननीय विधायक जी पर प्रेशर पड़ा, तब वह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन 1500-1600 साल से जो हिंदू सोया हुआ था वह जागता है, और जागने के बाद आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट जहां पे हिंदू जाति पाति धर्म का तो कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, वहां का हिंदू एकजुट होता है, और शिमला से भड़की आग पूरे हिमाचल को घेर चुकी है, और ये आग धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तक पहुंच रही है। और यह आग कितनों को जला देगी, कितने मस्जिदों को ढहा देगी। और एक रास्ता तो आप कह लीजिए कि योगी जी ने बुलडोजर वाला खोल ही दिया है। अब इसके बाद जब लोग कहते हैं कि इस अवैध मस्जिद को गिरा दिया जाए, तब मुसलमान लोग आगे आते हैं, डीएम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग को गिराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम खुद यह मस्जिद को गिरा देंगे। इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स है जो कि हम आपको दूसरे रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर डेमोग्राफी चेंज कैसे की जा रही है और कितनी बड़ी साजिश है। और सबसे बड़ी बात कि आप मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो, इनके इकोसिस्टम पर हम किसी अगले रिपोर्ट में बात करेंगे। और जब हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे तब आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, और उसमें हमें शब्दों का कुछ बढ़िया से चयन करना होगा। बाद बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं कि हिंदू को बचाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं लिया है। एक मोदी जी पर आशा था, लेकिन मोदी जी ने हम लोग को इतना ज़्यादा निराश कर दिया है कि अब हम लोग खुलकर बोल ही नहीं पाते कि मोदी जी ही हमारे अपने ही कब हम लोगों पर FIR करा दे, कब जेल भेज दे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।